बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ADP मैथ्स कॉम स्पेशलाइजेशन इन मीडिया स्टडीज़ इकनॉमिक्स, और उसमें टॉपिक हमारा है यूटिलिटी। कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी एनालिसिस हमने आज करना है। यूटिलिटी किसी कमोडिटी की वो पावर है जो किसी भी इंसानी ख्वाहिश को सेटिस्फाई करती है। सिंपली वी कैन डिफाइन इट एज यूटिलिटी is the power of a good to satisfy any human want, and utility is different from benefit. utility और benefit का concept एक दूसरे से different है। utility positive negative दोनों सेंस में यूज़ होती है, जबकि benefit हम देखते हैं कि वो सिर्फ जहाँ पर किसी को पॉजिटिव उससे एडवांटेज मिलता है वो उसी सेंस में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पानी की बात करते हैं तो जिसे प्यास लगी हुई है उसके लिए पानी में यूटिलिटी होगी, पानी उसे सेटिस्फाई करेगा पीने के लिए ठंडा पानी। और अगर किसी को प्यास नहीं लगी हुई तो उस वक्त पानी में उसके लिए यूटिलिटी नहीं होगी, लेकिन बेनिफिट पानी में हर वक्त मौजूद होता है कि पानी सेहत के लिए मुफीद है। स्मोकिंग की बात कर लेते हैं, एक दूसरी अपोजिट एग्जांपल ले लेते हैं। स्मोकर के लिए सेटिस्फेक्शन होती है सिगरेट में, कि वो सिगरेट पीता है तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है, लेकिन नॉन स्मोकर के लिए सिगरेट में यूटिलिटी नहीं है, उसे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। और अगर हम बेनिफिट की बात करें तो चाहे स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, दोनों के लिए ही सिगरेट में बेनिफिट हरगिज़ नहीं है, उनके सेहत के लिए सिगरेट नुकसानदेह है। यूटिलिटी एनालिसिस के लिए दो अप्रोचेस स्टूडेंट्स मैंने आपको करवाई हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी के एजम्पशंस और डिटेल में लेक्चर हो चुका है, ये सिर्फ एक आपका रिवीजन लेक्चर है। तो यूटिलिटी में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं यूटिलिटी इज़ अ मैयरेबल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी को मैयर किया जा सकता है किसी भी कंज्यूमर के माइंड में। एक यूटिलोमीटर होता है जिसके ज़रिए से वो यूटिलिटी को नंबर्स में मैयर कर सकता है कि कितनी यूटिलिटी उसको किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से मिल रही है। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स हम कंपेयर करेंगे, एक है टोटल यूटिलिटी और इसके साथ दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। कमोडिटीज़ के डिफरेंट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को अगर हम ऐड कर दें तो जब सब यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी होगी वो उसका जमा करने के बाद जो यूटिलिटी आएगी वो टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। और अगर हम एक इंडिविजुअल एक सिंगल यूनिट की यूटिलिटी की बात करेंगे वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। और इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि एडिशनल यूनिट से मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी, कि कंज्यूमर ने 5 यूनिट इस्तेमाल किए और उसे टोटल यूटिलिटी 20 मिली, और अगर उसने छठा यूनिट इस्तेमाल किया है और उसकी टोटल यूटिलिटी 22 हो गई है, तो हम सिर्फ छठे यूनिट की एडिशनल यूटिलिटी मालूम करने के लिए पीछे वाली यूटिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। 22 में से 20 को माइनस करेंगे तो छठे यूनिट की यूटिलिटी सिर्फ 2 रह जाएगी। इस तरीके से हम इसको मैयर कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी को कंटिन्यूसली यूज़ करता है तो उसके हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हर दफ़ा डिक्रीज़ करती जाती है और कंज्यूमर उससे कम सेटिस्फेक्शन हासिल करता है। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ मैंने आपको क्लास में भी करवाया हुआ, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ ये ऊपर टेबल है, इसको देख के बनाया गया है, ये आप खुद ड्रॉ करेंगे। अभी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ करती है, मैक्सिमम पे जाती है और फिर डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करती है। जहाँ टोटल मैक्सिमम होती है वहाँ मार्जिनल ज़ीरो हो जाती है और टोटल जहाँ डिक्रीज़ करती है मार्जिनल नेगेटिव में चली जाती है। दूसरा जो अप्रोच है, दूसरी थ्योरी है, वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। उसमें दो टूल्स इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले तो इसमें यह कहा गया कि यूटिलिटी मैयरेबल नहीं है, यूटिलिटी को नंबर्स में मैयर नहीं किया जा सकता, रैंकिंग की जा सकती है। और इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दो टूल्स यूज़ किए गए, इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व? कंज्यूमर अगर एक टाइम में दो कमोडिटीज़ ले रहा है तो उन दो कमोडिटीज़ के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस से मिलकर बनने वाला ऐसा कर्व जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, वी कैन डिफाइन इंडिफरेंस कर्व एज indifference curve shows the locus of two different combinations of two commodities which provide the consumer same level of satisfaction। कंज्यूमर इन तमाम कॉम्बिनेशन के दरमियान में इनडिफरेंट होगा, वो किसी एक पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर प्रेफर नहीं करेगा। हाँ, अगर इंडिफरेंस कर्व इससे हायर होगा तो वो उसके लिए ज़रूर प्रेफरेबल होगा। लोअर इंडिफरेंस कर्व कम सेटिस्फेक्शन को शो करता है, हाई इंडिफरेंस कर्व हाई सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करता है। इसके साथ ही इसके स्लोप को डिस्कस करेंगे। इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को कहा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये स्लोप क्या शो करता है? रेट ऑफ चेंज, कितनी तब्दीली आ रही है। यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व का मैप दिखाया हुआ है कि एक जगह पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स एग्जिस्ट करते हैं। लोअर जितना इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन के करीब होता है वो कम सेटिस्फेक्शन को शो करता है, और जितना ओरिजिन से दूर होता जाता है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करता है। फीचर्स हैं इंडिफरेंस कर्व के, इंडिफरेंस कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है,
कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर हाई होगा तो हाई इंडिफरेंस कर्व हाई सेटिस्फेक्शन शो करता है, लो होगा तो लोअर इंडिफरेंस कर्व लो सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। दीज ऑल प्रॉपर्टीज़ आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लेक्चर। तो आप सिर्फ इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो उसकी 4-5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने करवाई हैं उसको आप रिवाइज कर लेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है इंडिफरेंस कर्व के बाद कंज्यूमर का बजट, कि कंज्यूमर के पास टोटल बजट कितना है, टोटल इनकम कितनी है, उसने उस टोटल इनकम को दो कमोडिटीज़ पर इस तरह से खर्च करना है कि उसकी टोटल सारी की सारी इनकम सेटिस्फाई हो जाए। मैंने आपको क्लास में यहाँ इक्वल का साइन करवाया था, हम इक्वल भी कर सकते हैं, लेस एंड इक्वल भी दोनों कर सकते हैं। तो आप ने इनकम के अंदर रहते हुए दोनों कमोडिटीज़ को परचेज़ करना है। तो कंज्यूमर को 3 चीज़ें मालूम होगी, एक उसका बजट कितना है, उसके पास पैसे कितने हैं, फिर कमोडिटी 1 की प्राइस कितनी है और कमोडिटी 2 की प्राइस कितनी है। फिर वो डिसाइड करेगा इन तीनों चीज़ों को सामने रखते हुए कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी 1 एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी 2 ही इज़ एबल टू बाय, वो ख़रीद सकता है उसको। तो वो अपनी चॉइस के हिसाब से डिसाइड करेगा। उसके पास चॉइस है, वो सारे के सारे पैसे एक्स कमोडिटी पे खर्च कर दे, सारे के पैसे वाई कमोडिटी पे खर्च कर दे, या कोई कॉम्बिनेशन ले ले। बजट लाइन के हिसाब से तो ये ठीक है, ट्रू साबित होता है कि कंज्यूमर चाहे तो सारा एक्स पे खर्च कर दे, चाहे तो सारा वाई पे खर्च कर दे, उसकी मैक्सिमम परचेजिंग को शो कर रहा है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व ये शो करता है कि कंज्यूमर मिनिमम क्वांटिटी ही चाहे, लेकिन एक दोनों कमोडिटीज़ को वो परचेज़ करेगा, वो एक कॉम्बिनेशन परचेज़ करेगा। अब हम देखते हैं स्लोप क्या होता है। बजट लाइन का स्लोप जो है प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी, P1/P2। मैंने आपको क्लास में XY से करवाया था, तो वो PX/PY था, दोनों तरह से दुरुस्त है। स्लोप इसका कांस्टेंट होता है बिकॉज स्ट्रेट लाइन की शक्ल में है ये। अब हम देखेंगे चेंजेस इन बजट का यहाँ पर दरमियान में टॉपिक आया है, ये भी आप इसको शॉर्टली प्रिपेयर कर लें कि अगर कंज्यूमर के पास इनकम बढ़ जाती है, पहले से ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी बजट लाइन आगे की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी, राइट वर्ड। अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो उसकी बजट लाइन पीछे बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर बजट इस तरह से चेंज नहीं हो रहा, इनकम चेंज नहीं हो रही, बल्कि किसी कमोडिटी की प्राइस चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल वी से दैट एक्स कमोडिटी पहले से एक्सपेंसिव हो गई है, तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। कंज्यूमर पहले उसका M/P1 ख़रीद रहा है, अब उसको कम क्वांटिटी में ख़रीद सकेगा महंगा होने की वजह से। इसी तरह से अगर एक्स कमोडिटी की प्राइस पहले से कम हो गई है, सस्ती हो गई है, तो कंज्यूमर के लिए उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, वो उसकी पहले से ज़्यादा मिकदार ख़रीदने के काबिल होगा। ये इफ़ेक्ट्स हैं बजट के, आप इसको भी साथ ही प्रिपेयर कर लें। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक को वाइंड अप करने पे कि इंडिफरेंस कर्व देख लिया, बजट लाइन देख ली। कंज्यूमर के पास चॉइस क्या है, कंज्यूमर ने इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, तो दो कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो, और दूसरी कंडीशन पहली कंडीशन है कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का स्लोप आपस में बराबर होगा, यानी वो टेंजेंट होंगे। और दूसरी ये है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। इस पॉइंट पे दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो आप नीचे लाइन ड्रॉ करके बताएंगे कि X1 की और X2 की, यानी फर्स्ट और सेकंड की कितनी कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर ले रहा है। ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम शो करता है। आप इक्विलिब्रियम जगह पे देख रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व दो, एक नीचे और एक ऊपर, एक्स्ट्रा इंडिफरेंस कर्व भी ड्रॉ किए हुए हैं। जो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है, कंज्यूमर उसकी डिज़ायर तो करता है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम नहीं है इतनी, वो उस तक जा नहीं सकता, वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व को उसने खुद फॉरगो कर दिया, ड्रॉप कर दिया, बिकॉज वो उससे ज़्यादा परचेज़ करने की सलाहियत रखता है, उसके पास इनकम और बजट इतना है कि वो उसे ज़्यादा परचेज़ कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, दोनों ही थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। आपने इन दोनों को कंपैरिजन करके प्रिपेयर करना है, अलग अलग से भी प्रिपेयर करना है, कंपैरिजन से भी प्रिपेयर करना है। और इसमें जितने शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, कंपेयर मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर द टूल्स यूज्ड इन द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व है। डिफाइन इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फिर व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ बजट लाइन, वेयर इज़ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आपने कहना है, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट होते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द टू कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो वो आपको पता है कि जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का स्लोप आपस में बराबर है, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। अब इसी के अंदर ही, इसी मटेरियल में मैंने शेयर किया हुआ है डिमांड। व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड आपको मैंने बहुत स्टार्ट में पढ़ाया था। डिमांड के साथ एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, डिज़ायर। डिज़ायर और डिमांड में एक बहुत माइनर सा फ़र्क है, जो कि जनरली जब हम बोलते हैं तो हम इसको इतना ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं करते।
जबकि डिमांड और डिज़ायर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। डिज़ायर सिर्फ किसी चीज़ की विश करना, जबकि डिमांड जब आप किसी चीज़ की विश भी कर रहे हैं और आप उस चीज़ को परचेज़ करने की एबिलिटी भी रखते हैं और आप उसको ख़रीदना भी चाहते हैं, तो ये डिमांड आ जाएगा। वी कैन सिंपली डिफाइन डिमांड एज डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर। तो डिमांड के लिए लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड कैसे डिफाइन होता है, हम कहते हैं, अगर सिंपली उसमें डिमांड फंक्शन की बात करें तो उससे पहले मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगी। अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम वेन एवर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, कि बाकी तमाम हालात अगर चेंज नहीं होते, कांस्टेंट रहते हैं, तो किसी चीज़ की कीमत के बढ़ने से उसकी तलब कम हो जाती है, मिकदार तलब, और किसी चीज़ की कीमत के कम होने से मिकदार तलब बढ़ जाती है। इसी की बेस पर डिमांड फंक्शन बनाया गया। डिमांड फंक्शन शो करता है कि किसी चीज़ की क्वांटिटी डिमांड जो है वो उसी चीज़ की प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और बाकी सब कुछ कांस्टेंट सपोज किया हुआ होता है। वो जो बाकी सब कुछ हमने कांस्टेंट सपोज किया हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें इनकम है, फैशन है, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट्स हैं और बेशुमार और चीज़ें हैं, वेदर है, फैशन है, ये सारा कुछ कांस्टेंट सपोज किया गया है। ये इफ़ेक्ट्स, ये जो सामने आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये अभी फ़िलहाल मैंने आपको नहीं करवाए, आप की कोर्स आउटलाइन के हिसाब से अभी ये फ़िलहाल शामिल नहीं है। आपने लॉ ऑफ डिमांड को रिवाइज करना है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सब्सिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे आप। सब्सिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? सब्सिट्यूट्स ऐसी दो चीज़ें जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे सर्दियों में हम चाय पीते हैं, गर्म एक हॉट ड्रिंक है, उसके बदले में उसके सब्सिट्यूट के तौर पे हम कॉफ़ी भी पी सकते हैं। अगर गर्मियों की बात करें, हम ठंडा पानी पीते हैं, हम कोई भी मशरूब पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोई फ्रेश जूस पीते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे के सब्सिट्यूट कहलाती हैं। आप कॉलेज जाते हैं, आप मोटर बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं, वैन से जा रहे हैं, तो आपने वहाँ तक पहुँचना है, तो जो मोड भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट का, वो सब एक दूसरे के सब्सिट्यूट्स हैं। अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्स पे। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो एक दूसरे के लिए लाजिमो मलजूम है। जैसे अगर हम चाय बना रहे हैं तो उसमें चाय की पत्ती और दूध दोनों चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इंक वाले पेन से लिख रहे हैं, फाउंटेन पेन से, तो हमें पेन के साथ साथ स्याही, इंक भी चाहिए। अगर हम कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ हमें फ्यूल भी चाहिए। क्रिकेट खेलनी है तो उसके लिए बैट चाहिए, तो साथ उसके बॉल भी होगी। जो दो चीज़ें एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल होती हैं, लाजिम व मलजूम होती हैं, उसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इसको प्रिपेयर कर लेना स्टूडेंट। फिर उसके बाद चेंजेस इन डिमांड हमने किया था क्लास में, ये टॉपिक हम कर चुके हैं। दो तरह से डिमांड में चेंजेस आती हैं, एक आती हैं चेंजेस ड्यू टू प्राइस और एक आती हैं चेंजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स। जब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है तो डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम मूव कर जाते हैं। अगर हम फॉरवर्ड मूव करेंगे तो एक्सपेंशन इन डिमांड है और अगर बैकवर्ड मूव करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है। जबकि अगर अदर फैक्टर्स में से कोई भी चीज़ चेंज होती है, मौसम चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, सारिफ की इनकम तब्दील हो गई है, पसंद नापसंद तब्दील हो गई है और उस वजह से उसने डिमांड को बढ़ा दिया है, तो डिमांड का कर्व पूरा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इनमें से किसी भी वजह से डिमांड कम हो गई है तो डिमांड का कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। इसे हम डिमांड का बढ़ना या कम होना कहते हैं। इसके बाद आ जाता है मार्केट डिमांड। व्हाट इज़ मार्केट डिमांड? कि एक कंज्यूमर किस तरह से किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा कंज्यूमर, चौथा कंज्यूमर। अगर हम सपोज कर लें कि एक मार्केट में टोटल 2 कंज्यूमर्स हैं, तो हम उन दोनों कंज्यूमर्स की डिमांड को आपस में जमा करेंगे और टोटल डिमांड के हिसाब से जो कर्व बनाएंगे, दैट विल बी मार्केट डिमांड कर्व। इलास्टिसिटी स्टूडेंट्स आप कर चुके हैं। व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? तलब की लचक, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टूवर्ड्स चेंजेस इन प्राइस। प्राइस में जब चेंज आता है तो उसकी वजह से डिमांड उसको कितना रिस्पॉन्स करती है, किस हद तक रिस्पॉन्स करती है, ये इलास्टिसिटी कहलाता है। डिफरेंट कमोडिटीज़ की डिमांड इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है। प्राइस चेंज हुई या डिफरेंट पीपल डिफरेंट तरह से बिहेव करेंगे, प्राइस चेंज होती है तो उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है, रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे उस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिसिटी ज़्यादा है। अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड इलास्टिसिटी, डिमांड उसको उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो हम कहेंगे डिमांड इलास्टिसिटी कम है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें डिमांड इलास्टिसिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है, यानी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें इन्फिनिटी इलास्टिक होती है, यानी बहुत अनलिमिटेड रिस्पॉन्स होता है, तो उसे इन्फिनिटी इलास्टिक कहते हैं। तो इस हिसाब से, इस बेस से इलास्टिसिटी की 4 टाइप्स बन जाती हैं। ज़ीरो बिल्कुल एक्सट्रीम, इन्फिनिटी दूसरी ऑपोजिट एक्सट्रीम, लेस इलास्टिक यानी कम लचकदार, और मोर इलास्टिक मतलब ज़्यादा लचकदार हो जाता है। इसका फार्मूला है
इलास्टिसिटी का परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर द गुड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड। ये सिंपलेस्ट फार्मूला है इसका, और इसको अगर हम इस शक्ल में लिखें डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू, ये डेल्टास को इकट्ठा कर दिया था, ये मैंने आपको क्लास में करवाया था किस तरह से करना है। एग्जाम्पल दी हुई है, आप इस एग्जाम्पल की खुद प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि आपको समझ आ रहा है ये। इलास्टिसिटी को ग्राफिकली फ़िलहाल आप ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली आप नहीं करेंगे, आप सिंपल इलास्टिसिटी को ही करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को डिटरमिन करते हैं, इसे भी फ़िलहाल आप नहीं करेंगे। आपने टाइप्स करनी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसके साथ मैंने आपको करवाया था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे, अगर इनकम की वजह से चेंज आ रहा है तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे, और अगर चेंज आपका आ रहा है किसी दूसरी कमोडिटी के चेंज होने की वजह से, उसकी प्राइस चेंज हुई है, ऑल्टरनेट कोई है, सब्सिट्यूट है, उसकी प्राइस चेंज हुई है, उसकी वजह से अगर आपके इस प्रोडक्ट की डिमांड में तब्दीली आ रही है तो हम कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस मटेरियल में साथ ही, तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनको अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, आपकी इससे बहुत अच्छी लर्निंग होगी, आप बहुत अच्छा इससे लर्न कर सकेंगे। ये आज का लेक्चर मैंने अपलोड किया है ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, यूटिलिटी एनालिसिस प्लस डिमांड, ये दो बहुत मेजर टॉपिक्स हैं। आप इसको विद इन डे तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें, और फिर मैं आपका एक क्विज़ कंडक्ट करवाऊंगी इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।